नमस्कार साथियों, मैं हर्षवर्धन पांडे, व्यापारियों की आवाज़ हर्ष से। और आज पॉलिसी पर श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम हो रहा है। इसका आज द्वितीय दिवस है। तो द्वितीय दिवस की कथा मैं आप लोगों को लाइव सुनाता हूँ। आइए आप देखेंगे मेरे साथ। बड़ा सुंदर गाया और इसको स्मरण करें और भगवान जी को जरूर वो वाले पुष्प जरूर चढ़ाएं जिसको मैं आपसे बार बार कहता हूँ। उन पुष्पों का जरूर चिंतन। संतन के संग लाग रे मन, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सत्संग मन लाग रे मन, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सत्संग के संग लाग रे मन, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सत्संग मन लाग रे हो मन, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सत्संग मन लाग रे मन, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी मनुआ बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी मनुआ बिगड़ी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे मन, भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे मन, भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सपने की अच्छी महाराज जब इसका प्रयोग करेंगे। भाई पूजा सुंदर मारे, भाई पूजा सुंदर मारे। इसका प्रयोग मत छोड़िएगा। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग
नहीं कह रहे, ये तो कह, इसको तो कहने दो, इसको बातों बात। कागा से तो है हंस बनाते, कागा से तो है हंस बनाते। भगवान का भजन करेंगे अवश्य में हंस बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कागा से तो है हंस बनाते, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाएंगे तेरे नागरे मन, नागरे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे तेरे भागरे मन, नागरे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी मनवा बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी मनवा बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी मनवा बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी मनवा बिगड़ी बनेगी। मिल जाएंगे तेरे भागरे मन, भागरे तेरी अच्छी बनेगी। बोले जाएंगे तेरे भागरे मन, भागरे तेरी अच्छी बनेगी। एक बार अब अपने मन से भी कहना है। ध्यान दीजिएगा, इस मन को समझाना है। भागवत पुस्तक में नहीं होती है, भागवत यहाँ होती है। इसकी खिड़की खोलनी है, इसके दरवाजे खोलने हैं। एक साधन भगवान ने दिया है, वो क्या है? ध्यान। इसके हाथों को इसका प्रयोग करिए, आपका जो दरवाजे हैं सब खुल जाएंगे महाराज। अरे मनुआ बहुत दिन सोए, अरे मनुआ बहुत दिन सोए, अरे मनुआ बहुत दिन सोए, अरे मनुआ बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे मन, जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे मन, जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी मनवा बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी मनवा बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी मनवा बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी मनवा बिगड़ी बनेगी। भूल जाएंगे तेरे भागरे मन, भागरे तेरी अच्छी बनेगी। भूल जाएंगे तेरे भागरे मन, भागरे तेरी अच्छी बनेगी। अब एक बात का ध्यान देना है, एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। आप अपने रंग में रहिए, इसको जरूर ध्यान दें। क्या कितनी सुंदर बात कही है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जाग सके तो अब जाग रे मन, जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग के तो जाग रे मन, जाग
तो जरूर कहिएगा। जय जय बड़ी जोर से कहना चाहिए। हाँ, जय शब्द का उच्चारण बहुत ऊंचे स्वर से करना चाहिए। धन्यस्तम व्यसते पथा। हम क्या समझते हैं, कई बार हमारे मन में आता है चलिए वहाँ भागवत जी की कथा होगी। देखिए कहीं पर कथा नहीं होती। दूसरा, भागवत जी पुस्तक के अंदर नहीं होती है। कल के प्रसंग में भी बताया था, भाग शुद्ध शाब्दिक अर्थ है अपने अंदर सोए हुए उस परम तत्व को हमें इस माध्यम से जगाना है। इसको श्रीमद् भागवत के माध्यम है, इससे हम इसको जगाएंगे। जगाने के साधन है हमारा कि खिड़की खोलेंगे, इसके दरवाजे खोलेंगे। हम जब अपने घर के अंदर कहीं से आते हैं, एकदम दरवाजा खोलिए, दुर्गंध आती है। अगर एक आध साल तक कमरा जब बंद रह जाता है, दीवारें से गंदी हो जाती है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, पेंटर को बुलाना पड़ता है। पूरी भागवत समझा दे रहा हूँ मैं इस बात। पेंटर आता है, आप चेयर लगा के बैठ जाइए, देखिए उसको काम करते हैं। क्या करता है, दीवार में पेंट करता है। पहले पुट्टी चढ़ाई, फिर पेंट करता है। लेकिन एक दीवार ऐसी होती है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक नीम की पत्ती जैसी से उसको रगड़ता है। एक बार रगड़ के पेंट करता है, तब सफाई नहीं आती, फिर 2 बार रगड़ता है, 3 बार रगड़ता है, बार-बार रगड़ता है। ऐसे ही हम मनुष्य भी हो जाते हैं। परमात्मा हमारा बैरी नहीं है। हमको वो जो कष्ट दुख, जो हम बहुत से लोग कहते हैं मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ संसार में। परमात्मा हमारे भाग्य को बिगाड़ता नहीं है, बनाता है। हमारे भाग्य को खोलता है। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें कष्ट हो रहा है? कष्ट नहीं हो रहा है, वो हमारी सफाई कर रहा है। हम अगर इसको समझें, उस पेंटर को देख करके हम जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं कि वास्तव में इसीलिए परमात्मा हमको 84 लाख योनियों में सफाई के लिए भेजता है। आज तो हम मनुष्य योनि में आ गए हैं। ये जो मोक्ष का दरवाजा है, इससे हम 4 अंगुल दूर हैं केवल। मनसा वाचा कर्मणा, 3 गतियों से अपना चिंतन करें। कर्म की 3 सीढ़ियां होती हैं। पहली सीढ़ी है मन। कोई भी कर्म है पहले मन करता है। लेकिन हमें क्या लगता है, मैंने अभी जीवा से थोड़ी बोला है, मैंने तो केवल मन में सोचा था, सामने वाले को क्या पता चलेगा। ऐसा ही तो सोचते हैं। मन से किसी की बुराई करी, निंदा करी, लेकिन जीवा से नहीं बोला। ऐसा लगता है उसको क्या पता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जहां पर हमारा मन है ना, ये मनुआ ब्रह्मा तत्तुल्यम यजुर्वेद कह रहा है। उसके बिल्कुल 4 अंगुल बगल में मैं हूं, कह रहे आत्मा रूपी तत्व। और हमारी और आपकी पहचान किससे है? ये बोलने वाले से। जिस दिन ये हमारे शरीर को छोड़ देता है, फिर ये क्या हो जाता है, इसको छूते भी नहीं है, शुद्ध मानते हैं। इसकी इतनी पूजा हो रही है, कितना सम्मान है हमारा समाज में, जब तक ये बोलने वाला है तो तभी तक है हमारे। उसके बाद ये उड़ा, फिर तो जमीन में रख दिया, कहीं इधर फेंको कहीं उधर फेंको, जिस गति में भी रखो, ये कभी नहीं कहता। फिर तो उसके बाद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विनिश्चय स्थितम तत्व के सघटे ऐसा। जीव के श्री नाम का उच्चारण नहीं करते, कोई नहीं कहता है वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। जब हम इस शरीर में बोलने वाले के साथ चलते हैं, क्या कहते हैं, पंडित जी जा रहे हैं, कानपाल जी जा रहे हैं, जोशी जी जा रहे हैं, पांडे जी जा रहे हैं, पंत जी जा रहे हैं, कहते हैं ना। लेकिन जब बोलने वाले ने छोड़ दिया, जब परम धाम को चले गए, फिर कहते हैं पंडित जी जा रहे हैं। इतने दिन का है ये, ध्यान दीजिए। जब तक
ये बोलने वाला परमात्मा ने दिया है आपको और हमको, तो एक ही काम करें, जिह्वा से क्या बोले, जय जय श्री राधे। इसको उच्चारण करें, इसमें लगा दे मन। ये मन लगाने के साधन है, ये प्रभु की कृपा से, माता जी की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणाएं हुई। हम क्या सोच रहे हैं कि ये भागवत तो अम्मा जी का है? नहीं, ऐसा कभी मत सोचेगा। लेकिन हमें लगता है जब पूजा में बैठते हैं तो क्या लग रहा है, वो कर रहे हैं पूजा, मैं तो खाली बैठा हूं, हम सब पूजा कर रहे हैं महाराज। हमेशा ध्यान दीजिए, हमने तो केवल चिंतन बनाना है वहां पर, कोई उसको स्पर्श करने से ही बेड़ा पार अलग प्रकार का नहीं हो जाएगा। क्योंकि कर्म में जो है सबसे बड़ा है भाव, भाव को टटोलना है, भाव बनाने हैं। परमात्मा ने हमको मनुष्य योनि में बहुत भाव दिए हैं, लेकिन हमने भाव में क्या कर दिया है, जंग लगा दिया। खुलेंगे कैसे? इसी को तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित को यही भाव जगा रहे कि तेरे अंदर ही सब परमात्मा है। हम क्या करेंगे, 7 दिन के अंदर तुम्हारे सोए हुए सब जगह दरवाजों को खोल देंगे जो बंद पड़े हैं। जब वो हमारे खुल जाते हैं उसी को मोक्ष कहते हैं। लेकिन सांसारिक परिभाषा में क्या होता है, जब किसी का शरीर शांत हो जाता है, हम और आप सब जाते हैं, क्या कहते हैं, चलो कष्ट पा रहे थे, मोक्ष हो गया। मोक्ष इतना सस्ता नहीं है महाराज। डायरी में इस बात को लिख लीजिएगा, मृत्यु के बाद बोलने वाला जब शरीर को छोड़ देता है उसके बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलेगा तो जीवितावस्था में मिलेगा। आज सोचे ना उस परम पिता की, उसका चिंतन बनाए, उसकी ओर अपने मन को लगा देंगे तो वही हमारा परम मोक्ष हो जाएगा। परीक्षित पांडव वंश की आखिरी निशानी उत्तरा के गर्भ में जब आए, अश्वत्थामा ने क्या किया महाराज, क्योंकि वो कौरवों की तरफ से था, अश्वत्थामा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र फेंका कि उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों का उत्तराधिकारी आ रहा है मैं इसको समाप्त कर दूं। लेकिन क्या कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को आए हुए अभी 22 दिन हुए थे। अश्वत्थामा ने क्या फेंक दिया, ब्रह्मास्त्र। और जागे न जागे और सुने न सुने कि भ्राता बना तेरी सुनता जरूर। आप ध्यान दीजिएगा कभी, हमारा असली रिश्तेदार कौन है, कौन होता है हमारा असली रिश्तेदार? ये जो बोलने वाला है, ये है उसके, यही भाई है आपका सगा, यही आपका बंधु है, यही बांधवादी है, ये सब कुछ ही है। ये यहाँ भी हमारा साथ देता है, जब हम इसको छोड़ के जाते हैं वहाँ भी साथ देता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और इसके लिए, इसको जगाने के लिए हमें जीवित अवस्था में रुदन करना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं, जीते जी। इसका साधन है भगवान का सत्संग। सत्संग में अपनी खोज करिए, अपने को टटोलिए, अपने बारे में जाइए, गहराई में जाइए। और होता क्या है, कितने बार मिले मेरे हरि जी मुझे। एक भक्त को बड़ी संकोच था, मैंने पुराणों में सुना आप बार बार आते हो, मिलते हो, लेकिन भगवान आप क्या भूलते भी हो किसी को? भगवान क्या कह रहे, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च
मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं रहता कहाँ हूँ? वैकुंठ में मैं नहीं रहता भाई। योगी नाम हृदय न चौ, जो वर्षों से तप में बैठे, जो ध्यान में बैठे, मैं उनके पास भी नहीं हूँ। कहाँ है फिर आप? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे नाम का कीर्तन होता है, जो कीर्तन कर रहा है उसके बगल में मैं हूँ। इतने नजदीक है परमात्मा। और हमें क्या लगता है बहुत दूर मथुरा में जाके मिलेंगे, वृंदावन में जाके मिलेंगे। नहीं, कन्हैया को प्राप्त करना है। ये 7 दिन डुबकी लगा के नेत्र बंद करके रसास्वादन लीजिए। 5वें दिन अंदर से आवाज आएगी, मैं हूं। क्योंकि कलयुग में भगवान वरदान दे गए थे। जब कृष्ण भगवान ने पूरा समापन किया द्वापर का, अब श्री हरि धाम को जाने की सोची, क्योंकि कर्म निमित्तार्थ मां के गर्भ से प्रकट हुए थे, तो सांसारिक गति का त्याग करना पड़ता था। जब वृक्ष के नीचे बैठ के बाएं पांव के ऊपर दायां पांव रख करके जब बंसी की धुन बजा रहे थे, तो उस समय उनके सारथी ने पूछा, प्रभु कलयुग में भी तो कोई न कोई तुम्हारी भक्ति करना चाहेगा, तो आप तो ये सारे सदग्रंथों को इनको सब आपने समाप्त कर दिया। क्योंकि महाभारत के युद्ध में जितने भी महारथी थे, जितनी भी विद्याएं थी, जितना भी वो था, सब भगवान ने समाप्त कर दिया। क्यों करा होगा ऐसा? भगवान जानते थे कलयुग में तमोगुण बढ़ जाएगा। कलयुग में आज हम सबके अंदर तमोगुण है, बहुत ज्यादा तमोगुण। थोड़ी सा कहीं पर बात हो जाए, कोई नहीं सोचता है हरी इच्छा भावी बलवान, एकदम तमोगुण। तो भगवान ने कहा ये श्राप दे देंगे, एक दूसरे का अहित कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, कलयुग को एक विशेष वरदान मिला है। कलयुग में आशीर्वाद तो लग जाता है, श्राप नहीं लगता। अगर कोई कहे मैं तुझे श्राप दे दूंगा, कुछ नहीं मारा, श्राप लगेगा ही। ये कलयुग को भगवान वरदान दे, आशीर्वाद लग जाए। कोई चलता फिरता भी हमसे कह दे आपके घर में जय जयकारी हो, आपके घर में रिद्धि हो, सिद्धि हो, अवश्य हो जाएगी। कब होगी? मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेखजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, वैद्य में, दवा में जैसा विश्वास वैसा फल। ध्यान दीजिए, पंडित जी हमारे दरवाजे पर आए, हमें विश्वास नहीं है साक्षात रूप में परमात्मा भी आए हैं उनके शरीर के अंदर, और हम मंत्र पाठ दे रहे हैं, हम कहेंगे तो पंडित जी ही है। तो वो फूल जो हमारे सिर पर रखा है महाराज, वो हमारे धूल बन जाएगा। तीर्थ में जब आप और हम जाते हैं, तीर्थ का ध्यान कीजिएगा, कम से कम 22 कदम नंगे पांव जरूर चलिए। क्या होगा उससे? जब आप नंगे पांव आप और हम चलते हैं, एक को प्रेशर होता है नीचे से, वो हमारी बंद नालियों को सब खोल देता है। उसके बाद जब भावनात्मक रूप से हम गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, तो हम तर जाते हैं। लेकिन इसी भांति जब हम मंदिर में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवान का हाथ ऐसे होता है। एक बहुत बड़े संत, एक बहुत बड़ा भक्त भगवान के दरबार में गया, तब भी हाथ ऐसा। एक चोर चोरी करके जाता है, तब भी माँ का हाथ ऐसा तो नहीं, तो उसमें नीचे तो नहीं कर दिया उसने ना। तो
तो नारद जी ने पूछा प्रभु आप वो भक्त आ रहा है तब भी हाथ ऐसा, बड़े में पानी भरो नीचे से आके पूरा एक चोरी करके आ रहा है, बेईमानी करके आ रहा है, झूठ बोल करके, छल कपट कर करके आ रहा है, आप उसके लिए भी ऐसा? इसका रहस्य कहते हैं, मैं कहता हूँ तथास्तु, क्योंकि फल तो तेरे बुद्धि और तेरे विचार ही के अनुसार तुझे मिलने वाले हैं। तू चोरी करके आया है, बेईमानी करके आया है, मेरे दर पर आया है, मैं मारूंगा तो नहीं। तथास्तु, तेरी बुद्धि ऐसी रहे। जब ऐसा ही करेगा तभी तेरा घड़ा भरेगा, और घड़ा भर जाएगा तो समझ जाएगा। इसलिए भगवान भावनात्मक जानते हैं, इससे जुड़े हैं हमारे। किसी भी मंदिर में आप और हम जाते हैं, कभी लिस्ट मत पकड़ाइए भगवान का। हम करते ऐसा ही है कि 11 रुपये की धूप के पैकेट, 5 रुपये का बतासा। कितना सस्ता हमने आज भगवान को बना दिया, 16 रुपये में भगवान। अब गए मंदिर में, एक लोटा जल चढ़ाया, मत्था टेका, क्या कहते हैं? भगवान मैं तुहर जलम में चल हजर। भगवान हमारे पड़ोसी ने बात भी गाड़ी की चला रहना, हमारे न 2 मंजिल का 2 साल में इसके रहे को अल्पे पूरा हजार। देखिए लिस्ट, और हाथ में क्या है? 16 रुपये का सामान। भगवान ने क्या कहा? श्रीमद् देवी भागवत पुराण में माँ क्या कह रही है? मेरे दरबार में आकर के तुझे क्या कहना है? बुद्धि देहि यशो देहि कपित्वम देहि देहि में मूढ़त्वम हर्ये देवी राहि मां शरणागतम। क्या कहते हैं मंदिर में जाकर? हे प्रभु, हे मां, अगर मुझे तूने कुछ देना ही है, क्या देना है? सुमति, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार। उससे क्या होगा? जय सिया राम। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा, जरूर पढ़िएगा रामायण इसके साथ। बिनु सत्संग विवेक न होई, जय सिया राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, जय सिया राम। कृपा बिनु सुलभ सोई, जय सिया राम। भगवान कह रहे हैं केवल ये फूल चढ़ाने हैं तूने में, तो ये 7 दिन गांठ पाठ लीजिए, यही फूल लेके आना है। जय सिया राम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति संपत्ति नाना।
वत्सलम यस्य श्रीमद् देवी भागवत पंचम अध्याय। जब भी मौका मिले जरूर सुनिएगा। माँ किसको कहते हैं? हम क्या कहते हैं? पंडित जी हम बोले तू सोना पर देवी भागवत। देवी भागवत में जो माँ लिखा है, माँ, उसका अर्थ क्या है? देखिए, दो प्रकार का होता है संबंध। एक है माँ जो जन्म देती, और एक है माँ ऐसे अर्धचंद्राकार, उसमें एक वृंदावन है। माँ बोलिए तो माँ, माँ, माँ। सत्य रसम यस्यः, हमारे सात रस खुल जाते हैं उस शब्द से। ध्यान दीजिएगा, हर माँ को माँ लिखने के बाद जो अंग की मात्रा है उसका बार बार विचार करना, उसका विचार करना। वो जो अंग की मात्रा है वो क्या बताती है हमको? अगर आपसे और हमसे कोई कहे मैं माने क्या होता है, क्या बताएंगे? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ महाराज, शब्द कहने के बाद छोड़िए मत शब्द को, उसको बार बार लिखिए। आप बच्चे को अभ्यास कराइए ना, एक पन्ना दीजिए, उससे कहिए तो आप इसको मैं देखो बस, और उसके बाद एक दिन पूछो ये मैं माने क्या? हम क्या कहते हैं? मकान किसका है? मेरा। गाड़ी किसकी है? मेरी। ये सब साधन किसके हैं? मेरे। और काम कौन कर रहा है? मैं माने क्या होता है? जायते कुलो यस्य संचितम यो कुलो धन। अपने आप से अपने मैं को अगर आपने पूछना है, एकांत में बैठिए, पूछिए अपने आप से, जो तू आज मैं कहने वाला बना है, तू आया कहाँ से? अंदर से आवाज आएगी माँ के गर्भ से। देखिए, मैं माने पहला शब्द मेरी माँ। ओयम सिंचितम यस्य, फिर पूछिए माँ के गर्भ में मुझे कौन लाया? पिता। तो मैं माने मेरा पिता, मैं माने मेरा कुल, मैं माने मेरा गोत्र। एक मैं के साथ सप्त सनम कृतम पापम सुमेन विनश्यति। 7 जन्म 7 हमारे कुल होते हैं महाराज, एक मैं है। जब आप और हम कहीं पर बैठते हैं ना, हमारे बैठते ही पता चल जाता है। हम उठते हैं तो उठते ही पता चलता है कितने जन्म बाद हमारे 7 कुलों का। इससे बड़ी मर्यादा है। संसार में मर्यादा को रखा है भगवान ने, मर्यादा के अंदर हर चीज मर्यादा। तो माँ में अंग के बिंदु माँ को बार बार दिलाती है, तो माँ है, माँ। और जब बच्चा माँ जोर से चिल्लाता है और माँ के आंचल को पकड़ के खींच देता है, कभी ये नहीं देखता है मैं और मैं मेरी माँ बाजार में है, खींच देता है पल्ला। मुझे चॉकलेट चाहिए। सुंदर कपड़े पहना के माँ बाजार ले गई हमको, और वहाँ मिट्टी पड़ी थी, बच्चा सन जाता है उसमें। कहता है माँ, लेकिन माँ मारती है क्या? माँ कहा तो यहाँ उसके दर्द होता है। इसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। बाएं तरफ होता है माँ का, ध्यान दीजिए। हमारी जो स्तन होते हैं, स्तन में जो दूध की धारा निकलती है, कितने होती है? 10। और ये माँ की जो 2 स्तन जिनसे हमने दूध पिया है, जिससे हम आज बने हैं, आज बोल रहे हैं, हम आप पर बैठे हुए हैं, इन दोनों स्तनों के बीच में माँ का वात्सल्य प्रेम अर्धचंद्राकार और अंग का बिंदु है। कभी इसको टटोलिए, इसको जिस दिन टटोलने लग जाएंगे ना, समझिए सब वेद पढ़ लिए, सब पुराण पढ़ लिए।
नित्य प्रति अभ्यास करना है, इसकी खोज करना है। इसको जब समझेंगे तो माँ को समझ जाएंगे। माँ एक शरीर नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। पिता एक शरीर नहीं है, गुरु एक शरीर नहीं है, और भगवान एक शरीर नहीं है। तो क्या है? एक ही शरीर के अंदर 4 तत्व है। पहला तत्व माँ। जब आप माँ कहते हैं, यहां पर जारी ऊर्जा बोलिए तो माँ, ठंडक जारी आता है, यहां से ठंडक उत्पन्न होती है। माँ, किसी दिन कभी कष्ट हो रहा, दुख हो रहा हो, कहिए तो एक बार माँ। ऐसा लगता बर्फ की ऊपर तो आ रही, गर्मी भी दूर हो। माँ, माँ एक तत्व है, हमारा शरीर नहीं है। हम मनुष्य होने हम आकर के इतने ही तो ज्ञानी बन चुके हैं, हमने शरीर मान लिया है। शरीर के अंदर एक तत्व है। तत्व को तब खोजेंगे जब माँ के आंचल के समझ पाएंगे। दीर्घे यस्य शिवे स्थितम, यजुर्वेद में लिखा है, संतान को कितना ही बड़ा कष्ट हो, कोई एक भयंकर समस्या आ गई हो जिसका कोई समाधान न हो रहा हो, कहते हैं 3 दिन तक माँ के ये दाएं जांघ में अपने सिर को रख दे, संतान के सारे कष्ट दूर हो जाए। इतनी ऊंची चीज है माँ। और हम क्या समझते हैं, बस एक शरीर है, जब तक सामने है तब तक माँ, और दूर चले गए कश्ती माँ। तब तो है महाराज, मैं कहीं भी हूं, कितने ही दूर हूं, इस बात को मत भूलिएगा। मेरी माँ, मैं जो भी कर रहा हूं उसको मेरे बारे में सब पता है। पिता से पुत्र झूठ बोल सकता है, लेकिन माँ से झूठ क्यों? पिता तो हमको तब से पहचानने लगा जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए, और माँ जब हम गर्भ में ही थी, पुत्र है पुत्री है उसको कुछ पता नहीं था, तो तब से हमने पहचाना। कितने सहज भाव से उसने हमको गर्भ में रखा। मुझे भी करती थी तो कैसे करती थी महाराज, उसको मुझे कष्ट न होता। वो है माँ, वो अंग की मात्रा माँ। और आज देखिए उस माँ को कहाँ रख दिया गया है? वृद्धाश्रम में। माँ को भी पूछ रहा है और कहते हैं माँ, और उसके बाद मैं, मेरी पत्नी, मेरा घर। पहले माँ के शब्दों को समझे, शब्दों को पकड़े, जीवन में उतारे, तब हम समझ पाते हैं कि हम भाग्य जीवन बिता सकते। राजा परीक्षित जी को बचाने के लिए भगवान ने क्या किया? अपना सुदर्शन चक्र भेजा। माँ के गर्भ में भगवान की रक्षा। क्या देखते हैं? एक चतुर्भुज रूप अंगुष्ठ प्रमाण का गर्भ में आकर के राजा परीक्षित देख रहे हैं कि वो गर्भ में उसी के साथ होगा। उसी की खोज राजा परीक्षित ने गर्भ से बाहर आने के बाद भी की। इसीलिए परीक्षित माने जो उसको खोज रहा है, उसका नाम परीक्षित है। वो केवल कन्हैया को खोजता था। वो सुंदर नील वर्ण का जो अंगुष्ठ प्रमाण का गर्भ में मेरी रक्षा करने आया था, वो कहाँ मिलेगा? उसको खोजते बड़े हुए राज परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट सबको अपने निवृत्त होने के बाद 5 भाई पांडवों के साथ स्वर्गारोहण करने की सोची। तो परीक्षित को जो है राज्य का भार सौंप दिया। परीक्षित राजा बन गया। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए। तो जब भ्रमण करते हुए जा रहे घनघोर जंगल के बीच में उनको लग गई प्यास।
मुमुक्षितो किम न करोति पापम। परीक्षित को प्यास लगी, अब वो एक कुटिया दिखाई दी। उन्होंने कहा मैं कुटिया में जाकर के अपनी प्यास बुझाऊं। तो वहां क्या देखते हैं, एक ऋषि नेत्र बंद कर करके ध्यान में बैठे। परीक्षित राजा के वस्त्र, राजा के पूरे वेशभूषा में, और सिर में क्या था, उनका सोने का मुकुट था। और उसी राजा परीक्षित ने कलयुग को बताया था कि मैं तुम्हें एक जगह दूंगा, इन स्थानों में वास करो। कहा? मदिरालय, नहीं, हुआ वगैरह होता है उन स्थान, जहां झूठ व्यवहार होता है उन स्थान में। तो समय कलयुग ने कहा था एक स्थान और, तो राजा परीक्षित ने कहा आप स्वर्ण में भी रहो, सोने में भी कलयुग होता है। स्वर्ण के अंदर भी मादकता होती है। स्वर्ण विष्णु है, पवित्र करता है, लेकिन स्वर्ण मादकता भी देता है। इसीलिए मादकता को पूर्ण रूप में बराबर रखने के लिए हमारे धर्म की क्या व्यवस्था की गई कि पाँव में बिछुए और पायल कभी सोने के लिए पहनने चाहिए, चांदी के। चांदी मन को शांत रखता है, चांदी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। संतान चंचल हो, उसके अंदर क्रोध ज्यादा बढ़ रहा हो, तमोगुण ज्यादा बढ़ रहा हो, या कोई असाध्य व्याधि को ग्रसित करने, पेट संबंधी कोई दिक्कत हो, चांदी का पानी पीना सारी व्याधि को दूर कर। संतान को चांदी पहना दीजिए तो कभी कुमार भी नहीं हो सकता। चांदी क्या करता है? बैलेंस में स्वाभाविक गुण है। तो राजा परीक्षित ने कहा आप सोने में भी रहना। और क्या हुआ, जिस दिन शिकार खेलने जंगल को गए थे, स्वर्ण मुकुट ही पहने। स्वर्ण मुकुट पहन करके जब पहुंचे, समीप मुनि अपने ध्यान में बैठे हैं। राजा को प्यास लगी थी, कई बार आवाजें लगाई, लेकिन वो तो अपने ध्यान टूटी और उसके में कोई नहीं। जिस तरह से मीरा, जिस तरह से सूरदास और गुरु गोविंद, ये तत्व को पहचानते ये तीन। गुरु गोविंद सिंह जी का जब शरीर शांत हुआ था, उनको चादर उड़ा दी गई थी। बाद में शिष्यों ने जब चादर खोली, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना चाहिए, चादर उठाई तो वहां उनका शरीर नहीं था। मीराबाई, शरीर शांत हुआ तो वस्त्र डाल दिया गया ऊपर से। बाद में बंधु बांधवों ने जब वस्त्र उठाया, मीरा का शरीर नहीं था। ऐसे ही कबीरदास जी जो उस तत्व को जान जाते हैं, उनका शरीर भी तत्व रूप से उड़ जाता है। इस तत्व की खोज करनी है मनुष्य। राजा परीक्षित ने कई बार आवाज लगाई और उनका ध्यान नहीं टूटा, तो वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उन्होंने तीर की नोक से सांप उठाया और समीप ऋषि के गले में डाल दिया। उसने कहा ये अगर ध्यान में हो तो ये तो बोलता तो ये तो मेरे को देख करके राज मध्य से ऊपर का मत दे करके और वापस आ जाता। उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि उस समय अपने बंधु बांधव दोस्तों के साथ, पुत्रों के साथ गंगा में स्नान के लिए। एक कोई ऋषि पुत्र दौड़ करके आया, लगाई, हमारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया।
तो उनको भावातिरेकम न कच्युत पूजा वेद में लिखा। कभी भी एकदम भाव में बह करके जिह्वा से कोई शब्द निकालना चाहिए। सामने वाला जब कहीं भी बोल रहा होता है ना महाराज, थोड़ी देर शब्द को सुन लेना चाहिए। अंदर से आवाज आती है, ये जो कहना इस सामने वाले को नहीं, तेरे को इसकी आवश्यकता है, तो अपने आप मना कर सकते। हम मनुष्य होने में दूसरे के लिए नहीं आए, हम केवल अपने लिए आए हैं। ध्यान दीजिए, गाय अपने लिए, बच्चियां अपने लिए। सब हम अपना अपना चार्ट लिख रहे हैं, तैयार हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक दिन ऑडिट जरूर होगा, पकड़े जाएंगे। कितनी सुंदर कंपनी की गाड़ी हो, साल में एक बार उसका रिन्यू, लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। चलो पुलिस वाले पहचान के हो गए, अन्य लोग बंधु बांधवादी कोई पहचान का हो गया, एक बार दो बार छोड़ सकते हैं, तीसरी बार गाड़ी बंद हो जाती है। तो हम और आप भी तो कहते हैं मेरे दादाजी 3 घंटे संध्या करते थे, और जब तीर्थ यात्रा में जाते थे तो किस भांति जाते थे। अरे महाराज, अगर वो लोग ऐसा नहीं कर रहे होते तो आज हमारे घर में भागवत नहीं होना होता। कि उन्होंने बो दिया उस समय, इतना उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने किया है तो अब संतान को भी तो समझना है। ये लाइसेंस कब तक काम करेगा, इसको रिन्यू भी तो करें। हम अपने माता पिता का श्राद्धादि कर्म, उनके निमित्त जो दान पुण्य आदि करते हैं, यज्ञ वगैरह में जो दान पुण्य करते हैं, कभी मत कहिएगा मैंने ये किया। ये तो हम अपना लाइसेंस रिन्यू कर रहे हैं महाराज, पकड़े जाएंगे नहीं तो। भगवान हर एक को हर प्रकार की पात्रता नहीं देता है, उसने पात्र छाट रखा है। तू करेगा, तू निमित्त बनेगा इसका भैया, मैंने तुझे इसीलिए मृत्यु रूप में भेजा। इसलिए उस पात्रता का मनुष्य को विचार करना चाहिए। तो उसने आवेश में आकर के हाथ में गंगा जल लिया और क्या कर दिया, श्राप दे दिया। जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक आकर के उसको डसेंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जल छोड़ दिया। वापस आए कुटिया में, देखा पिता के गले में सर्प, निकाला और रुदन कर रहे हैं। तब तक पिता का ध्यान खुला, देखा सांप, और अनुभूतम परिविष्टितम, अनुभूति हो रही है पुत्र से कुछ अनिष्ट हो गया है। पूछा बेटा रो क्यों रही, क्या बात हुई? पिताजी कोई आपके गले में मरा हुआ सांप आ गया। तुमने क्या किया? मैंने श्राप दे दिया है, जिसने भी डाला है आज से 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। तो ये है महाराज संत स्वभाव। क्या कह रहे हो समीक ऋषि, हे पुत्र तुमने ये बहुत अनुचित किया। क्यों? भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। और तुलसीदास जी ने क्या कह दिया? हो यहूं सोई जो राम रचि राखा, जय सिया राम। So
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हम ऐसा करने वाले हैं, हम कोई नहीं है करेंगे, ये सब ऊपर वाले का है, बना है ये माता जी के पूर्वजों का, माता जी के बोए हुए फलों थे। भगवान ने कहा तेरे यहाँ बंसी जरूर है। क्यों? भगवान ने कहा जो भी तू मुझे अर्पित करता है ना, मैं अपने पास कुछ नहीं रखता। ध्यान दीजिएगा, जब हम खेत में बोले जाते हैं अनाज, बीज किस में ले जाते हैं? पहले। और जिसे फसल काट के लाते हैं ट्रैक्टर में लाते हैं। भगवान का स्वभाव देखिए, भगवान कह रहे तू मुझे एक दे रहा है ना, मैं तुझे 1000 दूंगा। तू ना मेरे लिए एक बार ताली बजा रहा है, मैं तेरे लिए 1000 बार बजाऊंगा। तू एक बार मुंह से राधे कह रहा है, मैं 1000 बार तेरे लिए राधे कह रहा हूं। ये विज्ञान है। इसीलिए मंदिर में जो गेट बना होता है उसमें घंटा टका होता है। आप हम सब रोज जाते हैं मंदिर, मंदिर के अंदर भी तो घंटी है, तो गेट में क्यों लगाया होगा वो बड़ा सा घंटा? कभी सोचा है? बजाते तो जोर से है ऐसे हाथ मार करके, क्योंकि हमारा होता तो धीरे से बजाते हैं। तो मंदिर में लगा है ऐसे ऐसे जोर से मारते। तो अंदर भी तो घंटी थी, वो बाहर क्यों रखी होगी? किसी दिन तो पूछते अपने से ऐसा क्यों? मनुष्यम व्यस्य स्थितम विज्ञान है ये भारत। एक दिन जरूर मेरे कहने पर कर दीजिएगा। मंदिर में जब जाएंगे धीरे से 1, 2 और 3 बार बजाइए, हाथ छोड़ के, हाथ बंद करके, नेत्र बंद करके खड़े हो जाइए। घड़ी देखिए तो कितने बार 25 बार। कितने देर तक? 7 मिनट। घड़ी देख लीजिए। क्या है उसका अर्थ? उसका अर्थ है जब हम मंदिर को गए थे, हमारे साथ कई लोग जाते थे, अलग अलग प्रकार की वार्तालाप होती है। और स्वाभाविक है जब 3, 4, 5 महिलाएं साथ ही मंदिर जाती हैं, उनका तो होता ही है, ये बुआरी के करो जगह है, थोड़ी बहुत बातचीत अपना। आज बाजार में ये वाली साड़ी आ गई है, ये आ गई है, वो तो होते रहते हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हम इन ऊर्जाओं के साथ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे अंदर नहीं जाइए, एकदम गेट की घंटी बजा के रुक जाइएगा, वो ऊर्जा समाप्त कर देती है। विज्ञान का सिद्धांत है ऊर्जा अधिकतम से न्यूनतम की ओर आती है। अब हम प्रभु के दरबार में, 1000 हाथों वाले के दरबार में पहुंच चुके हैं। घंटी बजी नहीं, उसने वो ऊर्जा सब समाप्त कर दी। अब वो उसके बाद जरूर ध्यान दीजिएगा, घंटी बजाने के बाद अब किसी से मत बोलिए। अब सीधे अगर शिव जी में जल चढ़ाना है तो जल चढ़ाइए, भगवान को तिलक करना है तिलक कर दीजिए, फूल कर दीजिए, जो भी आपको करना है तब तक करिए। तब तक अभी किसी अपनी बोलना है। लेकिन जब मंदिर से आप वापस आ जाते हैं उसके बाद कभी भूल करके भी घंटी मत बजाइए। और लेकिन उधर को पीट करके नहीं आना चाहिए। आपकी दृष्टि भगवानी की ओर होनी चाहिए। जब मुख्य दरवाजे से आप बाहर आ जाते हैं, अब प्रभु को प्रणाम करके तब दाएं हाथ से मुड़ करके, हमेशा दाएं हाथ से मुड़ के तब सीधे होते हैं, बाएं से नहीं। ये आपको कई बार मैं बता चुका। ताली भी कैसे बजाते हैं कल भी बताया। ताली हमेशा ये दाएं से बाएं तक।
और ये बीच का भाग दबना साइंटिफिक कॉज, क्योंकि बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उजारे। इतना सुंदर है। पढ़ लिया हनुमान चाचा, हाँ पढ़ लिया। ऐसा मत करिए, पकड़िए शब्दों को। जब आप इसको बजाते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा है बाएं हाथ में, निगेटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी। साइंटिफिक कॉज दबाइए। 27 तीर्थ मैंने कल आपको बताया था, एक हाथ में 27 तीर्थ होते हैं। इनके जितने दरवाजे हैं, मैं तीर्थ गया, प्रयाग नहीं भी गया हूँ, एक दिन में जो 21 बार ताली बजा लेता है, भगवान कह रहे तेरे सब तीर्थ पूर्ण हो। और हम कंजूसी हाथ ऐसे करके बैठे, मन करो छिपा कोई के खबर के कौन, अरे उनके कौन, हमने उसके बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। मैंने तो अपना सर्टिफिकेट तैयार करना है महाराज। जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, यहाँ तो चल जाता है।